हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके फिर से एक वीडियो में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 जो डिटरमिनेंट चैप्टर है क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर करेंगे हम थर्ड से, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट और इसकी जो एरिया है, एरिया में दे रखा कितना 4a² यूनिट। अब देखिए, जब एरिया हमारे पास 4a² यूनिट दे रखा है तो हमें इसे डिटरमिनेंट मेथड से कैसे करेंगे। देखिए, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो डिटरमिनेंट के केस में वो क्या होता है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है उसका फॉर्मूला आपको याद है। अच्छी बातें नहीं है तो देख लीजिए क्या होता है। वो होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 और होता है क्या y3। बाकी में 1 1 और 1 के बराबर में होता है। ठीक, हमारे पास एरिया दे रखा है कितना 4a² यूनिट। तो देखिए, जो 4 हम लेंगे तो 4 को प्लस और माइनस दोनों लेंगे। क्यों लेंगे हम लास्ट में बताएंगे आपको क्यों ले रहे हैं हम इसको। अब ये 1/2। अब यहां से जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखा है इसका, यहां पर कोऑर्डिनेट देखिए, तो कोऑर्डिनेट क्या है k0 40 202। मतलब फर्स्ट x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू। तो क्या होगा, फर्स्ट k, दूसरा 4, चौथा 0। सेकंड में y1 y2 y3, तो 0 0 और 2 और आगे क्या है 1 1 और 1 ले लेंगे हम। हमने ले लिया। अब क्या होगा, आइए चलते हैं। ये 4 = 1/2। देखिए, अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू रो। जब रो निकालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास k आएगा, तो हम लेंगे क्या k। जब k आ गया तो k के बाद k के रो को और k के कॉलम को छोड़ देते हैं, तो बचा कौन सा है 0 1 2 1। यानी यहां पर बच जाएगा 0 1 2 और 1 इसका डिटरमिनेंट। अगला एलिमेंट क्या है माइनस का 0। आइए, जब 0 लेंगे हम अगला एलिमेंट तो इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ेंगे, तो बचेगा 4 1 0 1। ये होगा 4 1 0 और ये क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक, इसका अगला एलिमेंट क्या होगा 1। अगला एलिमेंट हो गया 1। जब अगला एलिमेंट हमारा 1 हुआ तो क्या बचा, ये इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, इसके रो को छोड़ दीजिए। 4 0 0 2 बचेगा 4 0 0 और बचेगा क्या 2। ये बच गया। जब ये आ गया तो अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, 4 को एज इट इज रखेंगे। 4 = 1/2। और इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, k को रहने दो। 1 का मल्टीप्लाई 0 से क्या होगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से ये क्या होगा 2 और माइनस का। यहां देखिए, ये सारी चीजें 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगी, ये पूरी खत्म हो जाएगी। इसे छोड़ देंगे हम, आगे लेंगे इसको 1 को, तो क्या बचेगा 4 का मल्टीप्लाई 2 से ये हो जाएगा 8। अब 8 का माइनस इसे कीजिएगा क्या 0 × 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब आइए, ये 4 प्लस माइनस, मैंने कहा था कि आप इनको प्लस और माइनस दोनों में लेना, क्योंकि एरिया निकल रही है और एरिया हमारी कभी भी माइनस में नहीं होती है। हम बताएंगे क्यों लिया हमने, आगे चलिए। ये होगा 1/2। k का मल्टीप्लाई माइनस का 2 से कीजिए, तो माइनस का हो जाएगा क्या 2k और प्लस का हो जाएगा क्या ये 8 हो जाएगा। हो गया इक्वल्स टू, थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये 4 = 1/2। अब इन दोनों में एक चीज देखिए तो क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो हमने 2 को बाहर कर लिया। जब 2 बाहर किया तो अंदर में बच गया k। देखो 2 मैंने बाहर किया, इसमें से भी 2 कॉमन किया, तो 8 जो है 2 के टेबल में 4 में आता है, तो ये प्लस का होगा क्या 4। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, आगे बचा क्या हमारे पास 4 = माइनस का k और प्लस का क्या बचा 4। अब जब हम इसको इस पार लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है तो इस पार आकर के प्लस हो जाएगा, यानी k ये हो जाएगा 4। हमने k को भी प्लस लिया तो k को उस पार करेंगे तो क्या होगा माइनस का 4, यानी k की वैल्यू तो 0 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो दो पॉसिबल वैल्यू इसके आएगी, एक आएगी 0 और दूसरे में क्या करेंगे माइनस का 4 = माइनस का k और प्लस का 4। इसी को मैंने लिखा था, इसी को मैंने यहां पर लिखा है। एक बार प्लस लिया था तो 0 आया, एक बार जब माइनस लेंगे तो ये वाली पार्ट उधर जाएगी और ये वाला पार्ट इधर आएगा, यानी माइनस का जो k था वो प्लस का k होगा, ये 4 और प्लस का 4, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आएगी।
यानी के हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यू निकलेगी, एक या तो 8 या तो क्या होगी 0 होगी। आई होप ये डिटर्मिनेंट मेथड से आप इसके के की वैल्यू को निकाल पाए होंगे, के की वैल्यू क्या आएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। पासुलेट कैसे हो गए आप। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके एरिया हमें दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट और इसके कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें के की वैल्यू बतानी है कि के का वैल्यू क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे हम, माइनस और प्लस लेंगे 4 बराबर में, मैंने पीछे वाला क्वेश्चन में बताया था, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम इसमें। अब देखिए 1/2, यहां से हम इसको भी जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू रो, कॉलम नहीं, अकॉर्डिंग टू रो। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आने के बाद हमारे पास कौन कौन एलिमेंट बच जाएंगे, इसके रो को और कॉलम को हमने छोड़ दिया, तो बचा 4 1 और के और बचा क्या 1। अगला एलिमेंट आपके पास माइनस का 0, अब 0 के रो को और एक कॉलम को छोड़ दो, 0 1 0 1 0 1 0 और 1 ये आया, प्लस इसका अगला एलिमेंट है 1, तो हमने ले लिया क्या 1। अब यहां हो, जब आपने 1 ले लिया तो 1 के रो को और 1 के सॉरी कॉलम को और रो को छोड़ दो, बचा 0 4 0 के, बचेगा 0 4 0 और के। क्या यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि मैंने कैसे लिखा है इसको, यहां तक चीज समझ आई कि नहीं आई, कमेंट आप जरूर कर देना। आप उसमें देखिए आगे माइनस प्लस का 4 इक्वल्स टू ये 1/2 माइनस का 2, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, एक का मल्टीप्लाई 4 से 4 माइनस का के, ये देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 यानी छोड़ देंगे इसे हम। अब आएंगे इस पे 0 का मल्टीप्लाई कैसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 और माइनस का 0, कुछ नहीं हुआ, ये प्लस माइनस का 4 इक्वल्स टू 1/2 माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो माइनस का 8 माइनस और माइनस प्लस का 2 के, और इधर तो 0 हो गया, कुछ नहीं बचा, रहने दो। ये 4 इक्वल्स टू 1/2, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 कॉमन बाहर कर लो, बचेगा माइनस का 4 और प्लस का के, 0 से 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए यहां पर जो हमने 4 लिया था अब अलग अलग कर लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो जब हम एक बार 4 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4 और प्लस का के होगा, 4 इस पर आएगा, तो 4 माइनस में था तो इस पर आते ही ये भी प्लस में होगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 इक्वल्स टू के आ गया। अगला जब 4 को माइनस लेंगे हम तो क्या होगा, जब 4 को माइनस लिएगा तो माइनस इज इक्वल्स टू ये क्या था 4 और प्लस का के, तो इस पर आ जाएगा, तो ये माइनस का 4 और प्लस में था ये भी माइनस का 4, तो क्या हुआ, सॉरी ये माइनस में था ना ऑलरेडी, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू के, माइनस प्लस कट के 0 यानी आ जाएगा क्या 0। तो इस केस में भी के की दो वैल्यू पॉसिबल निकलेगी, एक 8 और दूसरी क्या निकलेगी 0 निकलेगी। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड के क्वेश्चन नंबर दोनों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2, 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन बताना है। अच्छा इस इक्वेशन में हमारे पास 2 पॉइंट थे, जैसे मान लीजिए हम इस पॉइंट का नाम लेंगे ए और इसे लेंगे बी और ये क्या हो जाएगा सी। तो हमने पढ़ा है क्या कि 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पर जब लाई करती है तो वो पॉइंट होता है कोलिनियर, और कोलिनियर के कंसेप्ट में जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो 0 के बराबर में होता है, यानी इनका एरिया निकाल करके हम 0 के बराबर में करेंगे, जहां से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है क्या होता है डिटर्मिनेंट के केस में 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 और 1 यही होता है। इस केस में ये होगा x1 और ये होगा x2 और ये होगा क्या x3 y1 y2
और y3 ले लेंगे हम। अब देखो ये एरिया किसके बराबर में होगा, 0 के, इक्वल्स टू 1/2। x1 क्या है 1, 3 और क्या है x, ठीक। y1 क्या है 2, 6 और ये क्या है y 1 1 और क्या होगा 1। कुछ मत करो, पुट कर दो 0 बराबर में 1/2। हम इसे लेंगे किस वाइज, रो वाइज, तो होगा 1 को जब ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, इसको छोड़ दो, 6 और 1 y और 1 माइनस का लेंगे क्या 2, क्या बचेगा, इसको 2 को लेकर के इसे पूरे छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, 3 1 x और 1, 3 1 x और बचेगा, प्लस का क्या करेंगे 1। अब क्या बचेगा, अगर 1 को लेंगे तो रो और कॉलम वाली पार्ट को क्या करो छोड़ दो, कौन से पार्ट बचेंगे 3 6 x और y, तो होगा 3 6 x और क्या होगा y हो जाएगा। अब कुछ नहीं करो, करते जाओ आगे, 0 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इसका मल्टीप्लाई से 6 माइनस का क्या होगा y, 1 का मल्टीप्लाई 6 से 6, 1 का मल्टीप्लाई y से y माइनस ये हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई से कितना होगा 3 माइनस का x प्लस का 1, इसका मल्टीप्लाई से 3y और माइनस का 6x होगा। आगे लिख दो, यहां पर आओ, 0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस का y, सॉरी 6 माइनस का y मतलब 6 माइनस का y लिख सकते हैं इसको। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का क्या होगा 6 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x होगा। इसमें आओ, ये क्या बचेगा यहाँ पे, ये तो हो गया 3y माइनस का 6x, 3y माइनस का क्या होगा 6x बचेगा, ये प्लस का 3y होगा। अब देखो ये क्या बचेगा तुम्हारे पास, 6 से 6 कैंसिल, देखो ये 3y में से एक y जाएगा तो 2y बचेगा और इसमें से ये आ जाएगा, तो होगा 0 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2y माइनस का 4x होगा। अब आ जाओ, अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो 1/2, अब इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे 2, तो बचेगा क्या x माइनस का सॉरी y माइनस का 2x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू बचा क्या y माइनस का 2x, y ले दोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, इक्वेशन ax प्लस by के फॉर्म में ही तो होते हैं, तो इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन क्या हो गया आ गया। तो क्या आप यहां से इक्वेशन तक को निकाल पाओगे, अब निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें का, जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 4 पर, आपका थर्ड का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 4 का, हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है इक्वेशन निकालना है इसका डिटरमिनेंट मेथड का यूज करके। तो देखिए क्या करेंगे, अब ये लाइन जो कोलिनियर होंगे तो जो इनका एरिया होगा सॉरी एरिया 0 के बराबर में होगा, तो जो एरिया जब हम निकालेंगे तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 और क्या होता है 1, इसके बराबर में होता है। अब ये एरिया अगर हम 0 के बराबर में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन निकल जाएगा, यानी कोलिनियर पॉइंट होगा, और कोलिनियर जब होगा तो ये इसकी एरिया 0 के बराबर में होगी। तो हम 1/2 ले लेंगे। अब देखिए x1 x2 x3 की वैल्यू क्या होगी, इसमें x1 x2 x3 x1 3 x2 9 और x3 x, तो हम लिखेंगे 3 9 और होगा x, y1 y2 y3, तो 1 3 और y 1 और क्या होगा 1 होगा। अब इन सब की डिटरमिनेंट निकाल करके एरिया निकालिए और 0 के बराबर में पुट कीजिए, तो सेकेंड इक्वेशन जो होगा इक्वेशन आपका आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 0 बराबर में 0 इक्वल्स टू हो जाएगा ये 1/2। अब देखिए हम इसे रो वाइज निकालेंगे इसका,
डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट 3 आएगा, तो क्या होगा ये और ये खत्म, बचेगा 3 1 और y और 1 बचेगा -1। अगला क्या है, जब ये लीजिएगा तो इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ दीजिए, बचा 9 1 x और 1, तो 9 1 x और बचेगा क्या 1, ये बच गया। ठीक है, ये आ गया यहां से। अब जब ये आ गया तो अगला एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 है, तो हम ले लेंगे 1। जब ये लेंगे तो इसके भी कॉलम को और इसके भी रो को छोड़ दीजिए, तो बचा 9 3 xy, तो होगा 9 3 x और ये क्या हो जाएगा y होगा। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, आते हम अब यहां पर। अब हो जाएगा 0 बराबर में 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो 3 होगा, 3 और 1 का मल्टीप्लाई y से तो y होगा, यानी यहाँ पर 3 में है और एक 3 और माइनस का क्या होगा y, 3 1 जा 3 और y, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो क्या होगा y होगा, -1। अब क्या होगा 9 का मल्टीप्लाई 1 से तो 9 और x का मल्टीप्लाई 1 से तो x, तो 9 में से x जाएगा तो ये होगा कितना 9 माइनस का x, यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे माइनस का x, प्लस 1 है तो 1 ले लो, आगे क्या बचेगा 9 का मल्टीप्लाई y से तो 9y और 3 का मल्टीप्लाई x से तो क्या होगा 9y माइनस का 3x, क्या होगा 3x होगा। कुछ नहीं करना है, सॉल्व करते जाओ। 0 बराबर में 1/2, 3 का मल्टीप्लाई 3 से क्या होगा 9, 3 का मल्टीप्लाई y से y, 3y माइनस, देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस का 9, माइनस का मल्टीप्लाई x से तो प्लस का x, इसको 1 का मल्टीप्लाई 9 से तो क्या होगा 9y, 1 का मल्टीप्लाई 3x से तो क्या होगा माइनस का 3x। अब एक चीज यहां पर देखिए, ये सारे ब्रैकेट के अंदर है तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल। अब क्या बचा, देखो कुछ नहीं बचा, तो 0 इक्वल्स टू 1/2, देखो माइनस का 3y और इधर प्लस का क्या है 9y, जो x वाला है उसे एक साथ करो, जो y वाला है उसे एक साथ करो, तो 3y माइनस का और प्लस का 9y और प्लस का x और माइनस का 3x, तो ये 0 बराबर में होगा 1/2, 3y में से 9 हुए तो क्या बचेगा 6y, देखो 3x में से x जाएगा तो बचेगा क्या माइनस का 2x। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन दिख रहा है, 2 का पहाड़ा दिख रहा है कॉमन, 2 का टेबल दिख रहा है तो ले लो 2 का टेबल, तो 0 इक्वल्स टू 1/2, इन दोनों में से 2 कॉमन कीजिए तो बाहर आ गया, बचा क्या 3y और माइनस का x, 2 से 2 कैंसिल, तो 0 इज इक्वल्स टू 3y माइनस का क्या बचेगा x। अब यही हमारे पास इक्वेशन निकालना था कि एक लाइन दी हुई है, इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और इसका अगला पॉइंट नहीं गिवन है जो उस पर लाई करता है, तो आप उसका क्या कीजिए इक्वेशन बताइए। तो इक्वेशन हमारा डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके ये आएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, मेरी जान समझ में आया कि नहीं आया, आप आराम से बता देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें हमारे पास एरिया दे रखा है 35, ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है और सी का कोऑर्डिनेट ये है। हमें डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके के की वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है डिटर्मिनेंट के मेथड से, वो आपको आना चाहिए। देखिए क्या होता है, नहीं आता है तो देख लो। होता है एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो होता है क्या, देखिए 1/2 होता है x1 x2 x3, उसके बाद y1 y2 y3 1 और क्या होता है 1 ये होता है। अब x1 x2 x3 कहां से आएगा, तो जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखा है, a का कोऑर्डिनेट ये, b का कोऑर्डिनेट ये और c का कोऑर्डिनेट ये, तो यहां से x1 ये और x2 ये और x3 ये, y1 ये y2 ये और y3 ये। अब पुट कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 35 दे रखा है तो ले लेंगे 35, ये प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, क्यों होगा लास्ट में पता चलेगा आपको क्यों। ये 1/2 x1 x2 x3
तो क्या होगा 2 5 और के, तो होगा 2 5 और क्या नीचे आया के, y1 y2 y3, माइनस का 6 4 और 4, तो माइनस का 6 4 और 4, और अगले में क्या है 1 1 और 1, हम इतना लिखते हैं। अब इन चीज का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, ये जो दे रखा है हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये 35 इक्वल्स टू 1/2, डिटर्मिनेंट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू रो, तो रो में क्या है 2, जब हम इसे लेंगे तो ये एलिमेंट लेने के बाद ये वाला और ये वाला पार्ट खत्म, बचेगा 4 1 4 1 और 4 1, ये बचेगा। अगला एलिमेंट क्या है माइनस, और माइनस का 6, तो माइनस से प्लस हो जाएगा ये, तो बच जाएगा 6। अब क्या होगा जब 6 लीजिएगा तो ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, बचा कौन, बचा आपके पास 5 1 के 1, 5 1 के और 1 बचा। अगला एलिमेंट क्या है 1 है, तो 1 लीजिए। अब आइए जब ये लीजिएगा तो ये वाला कॉलम खत्म और ये वाला रो खत्म, बचेगा 5 4 के 4, तो बच जाएगा 5 4 के 4। क्या आपको यहां तक समझ आया कि मैंने कैसे लिखा? ये मैंने कुछ नहीं किया है, रो के अकॉर्डिंग हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू रो लेंगे, तो हम एक एक एलिमेंट को लेते हैं। तो हमने 2 लिया था, तो 2 को लेकर के हम इसको मुद देंगे और इसको मुद देंगे, तो बचेगा क्या आपके पास 4 1 4 1 4 1 4 1 बचेगा। जब ये लीजिएगा तो इसको ढक दीजिए और इसको ढक दीजिए, तो क्या बचा 5 1 के 1, 5 1 के 1 बचा। ऐसे हमने किया है। आगे चलते हैं, ये क्या होगा 35 इक्वल्स टू 1/2 2, इसका मल्टीप्लाई से तो 4 माइनस का 4 कुछ नहीं होगा, प्लस का 6 आ गया, इसका मल्टीप्लाई से तो 5 माइनस का के, यानी इसका मल्टीप्लाई से के प्लस का 1, 5 का मल्टीप्लाई से तो कितना होगा 20, माइनस का के का मल्टीप्लाई 4 से तो क्या होगा 4 के। ठीक, आ गया। आगे चलो 35, देखिए 35 प्लस और माइनस में दोनों होगा। मैं क्यों बता रहा हूं लास्ट में देखना, क्योंकि एरिया किसी भी चीज की नेगेटिव नहीं होती है, और जब प्लस लेंगे तो नेगेटिव एरिया आएगी, देखना आप पहले। तो ये होगा 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस होकर के 0 हो गया, तो ये पूरा चीज क्या हो गया, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, यहां से ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया 0, प्लस इसमें आओ 6 का मल्टीप्लाई से तो 6 5 का 30, 6 का मल्टीप्लाई कैसे तो हो जाएगा कितना 6 के प्लस 120 में से 4 के जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो 20 और माइनस का क्या होगा 4 के। जो के वाला है के को एक साथ, जिसके साथ के नहीं है उसको एक साथ कीजिए। आइए अब यहां आते हैं, ये क्या होगा 35 इक्वल्स टू 1/2। अब देखो 30 मतलब 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, माइनस का 6 के और 4 के, तो 4 और 6 कितना होगा 10, यानी माइनस का हो जाएगा कितना 10 के। आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, आपके पास 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं कॉमन क्यों करूंगा, क्योंकि इस 2 को हमें कैंसिल करना है, तो इसे कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा 35 इक्वल्स टू 1/2। इन दोनों में से 2 कॉमन कीजिए तो हो जाएगा 2, तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा 25 और माइनस का 5 के, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 35 इक्वल्स टू 25 और माइनस का क्या होगा 5 के। अब देखिए के हमें तो प्लस में चाहिए, तो 5 के को इस पर लेकर आइए, तो माइनस से प्लस में हो जाएगा इक्वल्स टू ये 25। अब देखिए जब हम इसे प्लस लेंगे 35 को, तो उस पर जाकर के माइनस का 35 होगा, तो 5 के की जो वैल्यू आएगी माइनस का 10, 35 में से 25 जाएगा 10 बचेगा। अब के की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 5 आएगी, सॉरी माइनस का 2 आएगी, तो के की वैल्यू माइनस का क्या आएगी 2 आएगी। बट 2 वैल्यू पॉसिबल होती है यहाँ पर, एक हो जाएगी के माइनस का 2 और एक और वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। देखिए इक्वेशन में कोई भी के की वैल्यू है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 सेटिस्फाई करेगी। एक बार और देखते हैं क्या हो जाएगा, हम इसको अगर नेगेटिव ले तो क्या होगा, जब नेगेटिव लीजिएगा तो माइनस का 35, 25 और माइनस का 5 के, तो इस बार लेकर आइए, तो 5 के इक्वल्स टू 25, ये माइनस था तो इस पर आकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
तो 5 के भी होगा 25 और 35 कितना हो जाएगा, 25 और 35 को ऐड कीजिएगा तो 40 20 कितना होगा 60, और 5 से घटाइए तो k की दो पॉसिबल वैल्यू आएगी, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी k की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यू होंगे जिसके एरिया 35 यूनिट हो, या तो 12 होगा या तो क्या होगा माइनस का 2 होगा। और ये दोनों क्वेश्चंस में हमें दे रखा है कि 12 भी होगा और माइनस का 2 भी होगा। आई होप कि इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ कर देना शेयर, ताकि वो भी सीख पाए इस चीज को। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।